संजय यादव जी 6 मिनट। धन्यवाद उपसभापति महोदय। महामहिम राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। उपसभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सामाजिक न्याय का जिक्र किया। हम सब जानते हैं कि भारत का संविधान हमें समानता की गारंटी देता है। फिर भी ये दुर्भाग्य है कि आज देश का SC, ST और OBC और इन वर्गों के लाखों लोग आज भी व्यवस्थागत रूप से अवसरों से वंचित हैं। उपसभापति महोदय, हम कबीर साहब के अमर देशवा और संत रविदास के बेगमपुरा की परिकल्पना तथा धन्ना भक्त नामदेव छिपा, सेन भक्त, संत दादू पलटू, संत शिवदयाल शालिग्राम के सौहार्द, न्याय, समता के दर्शन और वैचारिकी को मानने वाले लोग हैं। अफसोस है कि आज देश के करोड़ों वंचित, उपेक्षित, उपहासित, उत्पीड़ित, वांछित, लांछित लोग और इन लोगों के लिए सामाजिक न्याय एक सपना बन के रह गया है। आज शोषक और शासक दोनों ही सामाजिक न्याय की बातें कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। शासक सामाजिक न्याय की बातें अपने विशेषाधिकारों और अपने हितों की रक्षा के लिए कर रहे हैं, न कि वंचित वर्गों के उत्थान के लिए। पिछड़े और हाशिए पर रहने वाले लोग आज भी समान पहुंच, सम्मान और समान अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। OBC for this government has become only भाषण कंटेंट। इस सरकार में OBC की मौजूदगी भाषणों में तो खूब बढ़ाई गई है, लेकिन उनके हक अधिकार के पटल पर चौगुनी घटाई गई। इस सरकार की नीति और व्यवहार में भारी अंतर है। OBC को लेकर इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। आज के भारत में इस सरकार ने एक नई सामाजिक न्याय की राजनीति की शुरुआत की है, जिसमें नाम सामाजिक न्याय का लेकिन काम सामाजिक अन्याय का। पोस्टर में OBC, प्रचार में OBC, लेकिन नीति, नियुक्ति और निर्णय तीनों से OBC गायब है। महोदय, इस देश की आबादी का 60% लगभग OBC है। क्या OBC के साथ सच में इंसाफ हो रहा है? OBC आधे से ज्यादा फिर भी अपना हक नहीं पाता। इस देश का हर दूसरा आदमी OBC है, लेकिन क्या यहां बैठा हुआ हर दूसरा व्यक्ति OBC है? क्या इस देश के सचिवालयों में, क्या इस देश के विश्वविद्यालयों में, क्या इस देश के आयोगों में, क्या इस देश के सार्वजनिक उपकरणों में OBC निर्णायक पदों पर है? अगर नहीं है तो ये हम सबों के लिए एक सामूहिक मंथन, चिंतन और मनन का विषय है कि आजादी के 78 साल बाद भी और मंडल कमीशन लागू होने के 28-26 साल बाद भी आज OBC विश्वविद्यालयों में क्यों नहीं है? केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कितने कुलपति OBC हैं? कितने HOD OBC हैं? नहीं है। UGC की अपनी रिपोर्ट है कि पिछड़े OBC विद्यार्थियों पे OBC आप अरे 10 साल पहले नहीं थे तो क्या आप भी वही आना चाहते हैं जहां 10 साल पहले थे? संजय जी, आप 10 साल पहले यहाँ आए हैं। महोदय, OBC को मिलने वाली 9 लाख नौकरियां उन्हें नहीं दी गई है। अगर आप OBC बैकलॉग की बात करेंगे तो 9 लाख से अधिक OBC बैकलॉग है। 26 साल मंडल कमीशन के लागू होने के बाद भी आरक्षित कोटे की, OBC आरक्षित कोटे की 7% वैकेंसियां खाली हैं। क्यों खाली हैं? आप जवाब दीजिए इस बात का। कौन बेईमान है जो OBC को उनके हक और उनके अधिकार से वंचित कर रहा है? इन्होंने एक नया फिल्टर लगा दिया है, NFS, नॉट फाउंड सुटेबल। देश के हर दूसरा आदमी OBC है और इन लोगों को एक काबिल OBC नहीं मिलता, सुटेबल नहीं मिलता, इनको कोई उपयुक्त नहीं लगता। कौन लोग हैं वो जो OBC को NFS घोषित करते हैं? महोदय, उन लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि देखनी चाहिए, उन लोगों की जांच करनी चाहिए सामाजिक पृष्ठभूमि जो लोग जन्म से अपने आप को श्रेष्ठ समझने के अहंकार में पले बढ़े हैं, जो अपने OBC को अपने से नीचे को तुच्छ मानते हैं, उनको लगता है कि सब लोग NFS हैं।
अगर ओबीसी इस देश का हर दूसरा आदमी आपको एनफस लगता है तो आप उसको अपने बराबर लाने के लिए क्या कर रही है, आपको इसमें मेंशन करना चाहिए। 9 लाख उनके पद रिक्त क्यों हैं, इसका आपको ओबीसी का जब बात आती है इतना न्यायिक हस्तक्षेप बढ़ जाता है। ओबीसी के मसले वर्षों वर्षों से कोर्ट में पड़े हैं, सारी रिपोर्ट्स देते हैं। महोदय, बीजेपी शासित राज्यों में ओबीसी समुदाय के लोगों के साथ जबरन उनका घर तोड़ने, बिना नोटिस कार्रवाई करने और भेदभाव की खबरें सामने आ रही हैं जो सीधे तौर पे उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। शासित वर्ग, विशेष रूप से पिछड़े, दलित और वंचित अभी भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। न्याय की राह अभी दूर दूर तक नहीं खुली है। दिखावटी उपाय तो किए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा और रोजगार में व्याप्त गहरी असमानताएं अभी भी उलझी हैं। आइए हम सब सामूहिक रूप से स्वयं से पूछे, क्या हमने वास्तव में 78 साल में इस देश में वंचित, उपेक्षित, उत्पीड़ित, उपासित, वांछित, लांछित वर्गों के इन लोगों के लिए समान अवसर पैदा किए हैं? अगर नहीं किए तो क्यों नहीं किए? जवाब है नहीं। हम अगर इनकी बात कर, महोदय मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, अगर हम इन वर्गों की बात करते हैं तो हम जातिवादी, और इन जो वर्गों का हक खाते हैं वो राष्ट्रवादी। हम पिछड़े, दलित, दर्दमंद और जरूरतमंद की बात करें तो जंगल राज वाले, और आप इंसान से इंसान को लड़ाओ, नफरत पैदा करो तो आप मंगल राज वाले। वाह जी वाह। यह लड़ाई केवल ओबीसी की समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए नहीं है महोदय, बल्कि यह सामाजिक गतिशीलता और गरिमा, समावेश और एक ऐसे भविष्य के लिए है जहां कोई भी हमारा साथी चाहे किसी वर्ग का हो पीछे ना छूटे। आप समय देने के लिए महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी।